जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एक ऐसा इनवाइस जिसमें दो अलग अलग आइटम हैं और दोनों पर जीएसटी भी अलग अलग है। ध्यान रहे, अगर हमारे केस में कोई भी ऐसा आइटम आता है एक ही इनवाइस में जिस पर जीएसटी अलग है और दूसरे आइटम पर जीएसटी अलग है, यानी एक ही इनवाइस में एक से अधिक आइटम हो और दोनों पर जीएसटी क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में हम मल्टी रेट का यूज करते हैं। ध्यान रहे, अगर हमारे किसी भी इनवाइस में एक से अधिक आइटम है और दोनों पर जीएसटी अलग अलग है, जैसे मान लो अगर दोनों पर 5% होता तो लोकल जीएसटी 5 ले लेते, दोनों पे 12 होता तो लोकल जीएसटी 12 ले लेते, 18 होता तो लोकल जीएसटी 18 ले लेते। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, एक पर हमारा 28% है और दूसरे पे हमारा 18%, एक पे 28 और दूसरे पे 18 है, इसलिए हमें यहां पर लेना पड़ेगा लोकल जीएसटी मल्टी रेट। बात समझ आ रहा ना? इसलिए हमें यहां पे लेना पड़ेगा लोकल जीएसटी मल्टी रेट। अगर हमारे एक ही इनवाइस में एक से अधिक आइटम है और उन आइटम पर जीएसटी का परसेंटेज अलग अलग है, किसी पर 5 है, किसी पर 12 है, किसी पर 18 है, या 4 आइटम हो गए, 2 12 वाले हो गए, 2 18 वाले हो गए, तो वहां पर हमें क्या लेना चाहिए, लोकल मल्टी रेट। नोट्स में देखो दे रखा है, लिखा है यदि किसी इनवाइस में एक से अधिक आइटम हो और उस पर जीएसटी परसेंटेज अलग अलग हो तो ऐसी इनवाइस की एंट्री करते समय परचेज टाइप में लोकल जीएसटी मल्टी रेट सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, ये हमारा आइटम है, एक पर हमारा 28% है और दूसरे पर हमारा 18%, एक पे 28 और दूसरे पे 18 है, इसलिए हमें यहाँ पर मल्टी रेट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक आइटम पर 28% है और दूसरे पे 18 है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मल्टी रेट। तो हम यहाँ से आते हैं अपने वापस सॉफ्टवेयर पर, बिजी है, और यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहला काम ये करना होगा, परचेज टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने ओके कर दिया, यहाँ पर भी ओके, ओपन कंपनी में आ गए, और ओपन कंपनी में आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी कंपनी। ये हमारी कंपनी है, यहाँ पर हमने लगा दिया यूजर नेम एंड यहाँ पे लगा दिया पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे आइटम पर जीएसटी कितना है। तो एक पर 28 है, दूसरे पर 18 है, इसलिए हम ट्रांजैक्शन में आएंगे। ट्रांजैक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे आना होगा परचेज में, और परचेज में आने के बाद यहाँ पर आना होगा हमें ऐड पर, और ऐड पर आने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, चूंकि ये वाउचर नंबर 6 है इसलिए 6 सेलेक्ट करेंगे, 6 पहले से है, ठीक है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर मल्टी रेट, लोकल मल्टी रेट। जब आप मल्टी रेट यहाँ टाइप करेंगे ना, MULTI, तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा, लोकल और सेंट्रल का। तो चूंकि ये ट्रांजेक्शन कैसा है, लोकल, यानी मल्टी रेट तब लेंगे जब हमारे एक ही इनवाइस में एक से अधिक आइटम हो और दोनों पर जीएसटी परसेंटेज अलग अलग, एक पर 28 और दूसरे पे क्या है 18, तब हम मल्टी रेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तब हम मल्टी रेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पार्टी का नेम हमें सेलेक्ट कर लेना है, पार्टी का नेम हमें यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पार्टी हमारा श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से, इसी पार्टी को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, ये तो हमारी कंपनी है, हम यहाँ से परचेज जो कर रहे हैं वो है आशुतोष ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आशुतोष ट्रेडर्स। आइटम जो फर्स्ट आइटम है वो हमारा है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग, और इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी है 120, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 120, और 120 सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है प्राइस, प्राइस का कितना है 6000, हम यहाँ भर देंगे 6000। और दूसरा हमारा जो आइटम है वो है MS राउंड बार 10 mm, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे MS राउंड बार 10 mm, और 10 mm सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी देना है 173.40,
और रेट यहाँ पर जो दिया गया है वो है हमारा 40 रुपए, इसलिए रेट हम यहाँ पे कर देंगे 40 और यहाँ कर देंगे अप्लाई टैक्स। जब अप्लाई टैक्स करेंगे आप तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा 28% वाला और 18 वाला दोनों उठाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो देखिए CGST हमारा 28 14 यहाँ उठा रहा है और यहाँ पे 9 यानी 18 वाला और 28 वाला दोनों आइटम पिक कर ले रहा है, लेकिन ये दिखेगा नहीं। जब अप्लाई टैक्स आप करेंगे ना तो सिर्फ यहाँ 2 दिखाई देगा, तो आप लगेगा केवल 18% वाला लगा है। ये हाइड हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करते ऊपर आएंगे तब आपको दिखाएगा CGST 14, SGST 14, CGST 9 और SGST 9। बात समझ आ रहा ना? तब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हो जाएगा इसकी एंट्री। बस आपको सेलेक्ट कर लेना लोकल मल्टी रेट और इसको कर देना यहाँ पे सेव। और यहाँ पे आपको दे देना है बिल नंबर। बिल नंबर है आपका टैक्स 0005। इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे ओके, यहाँ पर ओके और ये हो जाएगा सेव। चलिए नेक्स्ट आइटम पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आइटम के लाइन में ही सब कुछ दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वांटिटी दे रखा है, यूनिट दे रखा है, लिस्ट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, इस आइटम पर CGST कितना लगा है वो दे रखा है, GST कितना लगा वो दे रखा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर जो प्राइस दे रखा है इस प्राइस पर GST पहले से ही ऐड है। कैसे पता चला? हम 10 टन जो है सीमेंट खरीद रहे हैं, 1 टन का दाम 7,680 और टोटल हमारा बिल आ जा रहा है 76,800। देखो इस 76,800 के बाद कोई टैक्स जुड़ा नहीं, देखो यहाँ पे कोई टैक्स अलग से जुड़ा नहीं, लेकिन इसके पहले के बिल को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर टैक्स अलग से जोड़ा गया। ये देखो यहाँ पहले से टैक्स आपका अलग से जुड़ा हुआ दिख रहा है ना? यहाँ पहले से आपका टैक्स अलग जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? ये पहले से आपका टैक्स अलग से जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका टैक्स जुड़ा ही नहीं, यहाँ पर आपका टैक्स जुड़ा ही नहीं। टैक्स क्या किया गया है? टैक्स प्राइस में ही पहले से ऐड। जैसे मान लो ये कप है ना, इसका दाम है 100 रुपए और इस पर 12% GST है, इसका टोटल कितना हो जा रहा है? 112। इसको हम सेल्फ परचेज करते समय 2 प्राइस भर सकते हैं, या तो हम 100 रुपए रेट भरें और GST अलग से लगाएं, या टैक्स जोड़कर डायरेक्ट हम 112 भर दें। बात समझ में आ रहा ना? तो अगर इसमें हम रेट 112 इसका भर रहे हैं, यानी इसका 112 जो रेट है उसमें टैक्स पहले से ही जुड़ा है। बात समझ में आ रहा ना? अगर 112 रुपए रेट भरे इसका मतलब क्या है? इसका टैक्स पहले से ही इसके रेट में जुड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर किसी भी आइटम में, ऐसे कंडीशन में जिसमें किसी भी आइटम में टैक्स पहले से जुड़ा हो, टैक्स पहले से ही जुड़ा हो, ऐसे किसी भी आइटम जिसमें रेट में टैक्स पहले से ही जुड़ा हो, ऐसे आइटम की एंट्री करते समय हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा लोकल टैक्स इंक्लूसिव, लोकल टैक्स इंक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना होगा लोकल टैक्स इंक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा लोकल टैक्स इंक्लूसिव। बात समझ में आ रहा ना? अगर हमारे रेट में टैक्स पहले से जुड़ा है, जैसा यहाँ दिख रहा है 7,680, अगर इसमें रेट में हमारा टैक्स पहले से जुड़ा है तो हमें यहाँ पे करना होगा क्या? हमें ये करना होगा कि हमारा यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकल टैक्स इंक्लूसिव। पार्टी का नेम हमें सेलेक्ट कर लेना है, तो अपने केस में जो पार्टी है वो है हमारा आशुतोष ट्रेडर्स। हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। बिल को देख के आप पहचान जाएंगे ना इसके रेट में टैक्स जुड़ा है कि नहीं। देखो पहला अंतर आपको दिखेगा, पिछले इनवाइस में आप देखिए GST यहाँ बाद में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना, यानी इसमें टैक्स अलग से लगाया जा रहा है।
और इस इनवाइस में आप देखेंगे कि यहाँ जीएसटी अलग से जोड़ा नहीं गया है। यहाँ पर दाम देखो दे रहा है 7,680 रुपए 1 टन का, और 10 टन हम खरीद रहे हैं, और टोटल बिल हमारा है 76,800 का, इसलिए यहाँ पर कोई भी टैक्स अलग से जुड़ा नहीं। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा आपका 10 टन और रेट हो जाएगा 7,680 रुपए। अब देखो चूंकि इसमें टैक्स अलग से लगाना नहीं है, इसलिए अप्लाई टैक्स की बटन भी गायब है। देखो दिख रहा है ना, अप्लाई टैक्स की बटन यहाँ क्या है, गायब है। इसके पहले क्या होता था, अप्लाई टैक्स रहता था, या कोई बटन दबा के टैक्स लगाते। ठीक है, इस तरह इसको आप सेव करेंगे, पहचान जाएंगे दोनों में अंतर क्या है ना। और यहाँ पे जो बिल नंबर है टैक्स है 0006। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आइटम है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके पहले के जितने भी आइटम थे, जितने भी इनवाइस थे, सबके ऊपर लिखा रहता था टैक्स इनवाइस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिल ऑफ सप्लाई। और आपको जीएसटी की थ्योरी पढ़ाई गई है कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, टैक्स इनवाइस। अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवाइस बनाता है, और वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो बनाता है बिल ऑफ सप्लाई। ऐसा आपको जीएसटी की थ्योरी में पढ़ाया गया, नोट्स में लिख कर दिया भी गया। ठीक है, टैली के नोट्स में आपको दिया गया है साफ साफ कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवाइस बना कर देगा, और वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। ये दो प्रोडक्ट हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगता, यानी ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है, और इस पर सरकार ने 5% जीएसटी लगा रखा है, यानी ये क्या है, टैक्सेबल। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो टैक्सेबल और या फिर एग्जेम्प्टेड। हमारे हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हमारे सिर्फ कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के। एक हो सकता है हमारा टैक्सेबल और दूसरा हो सकता है हमारा एग्जेम्प्टेड। यानी हम टोटल आइटम को अगर देखें तो जितने भी हमारे आइटम हैं वो आइटम हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो टैक्सेबल हो सकते हैं और या फिर हो सकते हैं एग्जेम्प्टेड। देखो हमारे जितने भी आइटम हैं हम सब उन आइटम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, या तो आइटम हमारा होगा टैक्सेबल, या तो आइटम हमारा होगा टैक्सेबल और या फिर होगा एग्जेम्प्टेड। या तो आइटम हमारा टैक्सेबल होगा या फिर एग्जेम्प्टेड। जिस आइटम पर टैक्स लगा है वो टैक्सेबल है, और जिस पर टैक्स नहीं लगा है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड। जिस पर टैक्स लग गया वो टैक्सेबल, जिस पर टैक्स नहीं लगा वो एग्जेम्प्टेड। अब ध्यान देखो, टैक्सेबल प्रोडक्ट को अगेन हमारा 3% के स्लैब में, 5% के स्लैब में, 12% के स्लैब में, 18% के स्लैब में और 28% के स्लैब में रखा गया। तो टैक्सेबल प्रोडक्ट यानी जो जीएसटी में जो प्रोडक्ट टैक्सेबल है वो है, उस पर या तो 3% टैक्स होगा, या तो 5 होगा, या तो 12 होगा, या तो 18 होगा, या तो 28 होगा। ये 5 ही स्लैब बनाए गए, 5 के अलावा कोई छठा स्लैब नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा तो उस पर या तो 3%, या तो 5, या तो 12, या तो 18, या तो 28। और एग्जेम्प्टेड होने का मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, मींस उस पर 0% टैक्स। कोई भी टैक्स ना होने का मतलब क्या है, 0%। अब अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेंगे तो हमें बनाना होगा बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। और अगर किसी टैक्सेबल प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ इस पर
उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा ना? आप पहचानने का तरीका क्या है कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस बनाएगा, और एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। यही दोनों को पहचानने का तरीका है। अब देखो, आपको ऊपर बिल ऑफ सप्लाई मिल गया, पहला चीज। दूसरा चीज, जब इस इनवॉइस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दिया होगा एग्जेम्प्ट। ये देखो, टैक्स रेट क्या दिया गया है? एग्जेम्प्ट। यानी यह जो आइटम है वो आइटम कैसा है? एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे आइटम की एंट्री कैसे करेंगे? ऐसे आइटम की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे आना है लोकल, और यहाँ पे लिख देना है आपको एग्जेम्प्ट। देखो, इस प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह के इनवाइस है। ऐसा इसलिए दिया गया कि आप पहचान सकें तो कौन सा इनवाइस किस कैटेगरी में आता है। अर्जुन, तो बगल में कौन है? खड़े जाओ, तो तुम्हें से कह रहे हैं। हाँ, खड़े जाओ। क्यों सो रहे हैं? देखिए ध्यान से। तो अगर आपको ये पता चल गया कि इस प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं है तो उस आइटम को बनाते समय आपको एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे। हम यहाँ पे ले लेंगे लोकल एग्जेम्प्ट। पहला जरूरी ये है कि परचेज टाइप आपका क्या होना चाहिए? लोकल एग्जेम्प्ट। पार्टी का नेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पार्टी वाइज सेम है, आपका आशुतोष ट्रेडर्स की पार्टी है। दूसरा, यहाँ पे आइटम आप सेलेक्ट करिए, F3 से बनाइए। F3 से जो आपका आइटम होगा वो होगा आपका टैली ACE। चूंकि ये किताब है इसलिए F3 से हम ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप का नाम होगा बुक। और यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है प्राइमरी ग्रुप, यस। SSN कोड, यस। कोड इसका भर देंगे 4901। टैक्स कैटेगरी यस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एग्जेम्प्ट, और F2 से इसको करेंगे सेव। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? पीसेज है। F2 से इसको करेंगे सेव। कितना पीस है? 200 पीस 500 के रेट से। और यहाँ पे इसको करिए सेव। सेव करने के बाद आपको बिल नंबर भरना है। यहाँ आपका बिल नंबर है टैक्स 007। इसको करिए यहाँ से ओके, और यहाँ से करिए ओके सेव। हाँ, इसको क्या करने का तरीका? वो सेल करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, परचेज में भरना पड़ेगा। वहां भी परचेज में भरना पड़ता था। वहां जब आप परचेज रिकॉर्ड करते सबसे ऊपर लिखा रहता सप्लायर इनवॉइस नंबर, वो भरना पड़ता था। वहां उसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको भरना ही रहेगा। ये हो गया आपका क्या? परचेज एग्जेम्प्ट। इस तरह टोटल 3 प्रकार आपको बताया गया आज। पहला जो आपका इनवॉइस आज पढ़ाया गया है वो है लोकल मल्टी रेट। अगर एक ही इनवॉइस में एक से अधिक आइटम है और उस पर जीएसटी अलग अलग है तो आप वहां सेलेक्ट करेंगे मल्टी रेट। आप काम करने जाओगे, बिल पर कहीं लिखा नहीं रहेगा कि क्या सिलेक्ट करना है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ आपको कॉमन सेंस अपना लगाना पड़ेगा। बिल पर कहीं लिखा नहीं रहेगा कि एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना है कि मल्टी रेट सेलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, ये बिल पर कहीं नहीं लिखा रहेगा। आपको अपना कॉमन सेंस लगा के यूज करना है। दूसरा चीज, दूसरा इनवॉइस जो हमने बताया इसमें टैक्स इंक्लूसिव था, क्योंकि इसके रेट पे टैक्स हमारा पहले से जुड़ा हुआ था, इंक्लूड। तीसरा जो हमने आपको बताया वो हमारा है एग्जेम्प्ट, क्योंकि इसमें टैक्स अलग से लगा ही नहीं, इसलिए क्या है? एग्जेम्प्ट।